ये जादुई घर हजारों सालों से बंद था। जब माँ ने दरवाजे में चाबी डाली तो ताला अचानक खुल गया। ये देखकर बच्चे हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। घर की हर चीज अजीब लग रही थी। हॉल में एक जादुई पेड़ था। माँ ने कहा कि उसके फल जहरीले हैं। इससे भी अजीब बात ये थी कि मेज पर एक छोटा सा घर रखा था जिसकी किचन में चूल्हा जल रहा था, जबकि ये पुराना घर कई सालों से बंद था और उसकी छत पर मशरूम उगाए थे। माँ ने कहा कि इस घर में कई रहस्य हैं। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। एलिस आते ही वहाँ की साफ सफाई करने लगी, लेकिन उसके दोनों छोटे भाई घर देखने लगे। उन्होंने दीवार पर बड़े पंजों के निशान देखे। रात को छत से अजीब आवाजें आने लगी। जेरेड ने खटखटाने की आवाज सुनी। उसने साइमन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सो रहा था। तब जेरेड तलवार लेकर उस आवाज के पीछे गया। वो एक अलमारी तक पहुंचा। उसने अलमारी खोली और तलवार अंदर डाल दी। तभी जोर से झटका लगा। तलवार मुड़ गई और सामान नीचे गिर गया। पहले उसे लगा कि ये कोई जानवर है। बाद में पता चला कि वो एक डरावनी पेंटिंग थी जो उसके दादाजी ने बनाई थी। उसी समय एक आदमी पुल पर रुका। उसने शैतान से सौदा किया था। अगर वो उस परिवार को हवेली तक पहुंचाएगा तो उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। लेकिन जब शैतान ने उसकी बेटी वापस की तो वो बदली हुई थी। तभी अचानक एक बड़ा हाथ आया और आदमी को नदी में खींच ले गया। फिर राक्षस उस आदमी का रूप लेकर बच्चों का पिता बनने का नाटक करने लगा। वो एक गुप्त किताब ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, एक बिल्ली ने उसे पहचान लिया। अगले ही पल वो राक्षस का शिकार बन गई। दूसरे दिन जेरेड घर की छत पर गया ताकि वो उस आवाज का पता लगा सके, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने फटे हुए थे। ये वही किताब थी जिसे वो शैतान ढूंढ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। जब वो पलटा तो उसके सामने एक डरावना प्राणी खड़ा था।